Good morning, students. Myself, Sagar Rohila. And now today I will discuss with you bills of exchange. डियर, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। ये 11th स्टैंडर्ड का मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी जर्नल बनाएंगे तो बहुत इंटरेस्ट है और आपको फील होगा जर्नल एंट्री का, क्योंकि इसमें केवल और केवल जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ दो वर्ड हैं आपके, एक तो बिल है और एक एक्सचेंज है। तो डियर, होता क्या है कि बिल और एक्सचेंज, नॉर्मली बिल जो ड्रॉ किए जाते हैं वो क्रेडिट सेल और परचेज पे किए जाते हैं डियर। तो क्रेडिट सेल और परचेज पे जो बिल आप ड्रॉ करते हैं या करवाते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्सचेंज किया जाता है। और जो एक्सचेंज करते हैं वो फर्स्ट पार्टी टू सेकेंड पार्टी, सेकेंड पार्टी के बाद थर्ड पार्टी, थर्ड के बाद फोर्थ, इस तरीके से ये मूव करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड आएंगे, न्यू टेक्निक्स आएंगी, तो सबको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हाउ मेनी पार्टी इन दिस चैप्टर, कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो डियर, सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी आपकी सेलर, या आप कह सकते हैं इसको ड्रॉअर। ड्रॉअर जो होता है आपका, वो बिल ड्रॉ करने वाला होता है डियर। तो यहाँ पर हम बिल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद होता है एक ड्रॉई, जो बिल एक्सेप्ट करता है, उसको आप एक्सेप्टी भी बोलते हैं या फिर वायर भी बोल सकते हैं। इसके बाद होता है एक थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो है आपकी इंडोजी कहलाती है बच्चे, इंडोजी थर्ड पार्टी। यानी कि ड्रॉअर और ड्रॉई के अलावा यदि कोई कैंडिडेट इन्वॉल्व होता है तो वो इंडोजी हो, चाहे वो फर्स्ट इंडोजी होता है या वो सेकंड इंडोजी होता है या वो थर्ड इंडोजी होता है, वो इंडोजी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है ड्यू डेट। मान लीजिए कि आपकी जो बिल है वो 1 जनवरी को लिखा गया और उसका जो बिल का जो टाइमिंग है वो 2 मंथ है। तो 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 फरवरी के बाद 1 मार्च, तो 1 मार्च को बिल ड्यू हो जाएगा। इसके बाद आता है ग्रेस डेज। नॉर्मली बिल जो लिखे जाते हैं डियर 1 मंथ से लेकर 11 महीने तक लिखे जाते हैं, एनुअली बिल नहीं लिखते हैं। तो ये जो बिल लिखते हैं आप, तो उसमें आप ग्रेस डेज दिए जाते हैं, जो जिनकी क्वांटिटी 3 होती है। 3 दिन ग्रेस डे होते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को बिल लिखा है, 2 महीने का टाइमिंग है और 3 दिन ग्रेस डे के हो गए, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 3 दिन यदि आप प्लस करते हैं तो 4 मार्च को बिल मैच्योर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मैच्योर डेट। तो ये कुछ पॉइंट थे यहाँ पर जिनको बताना बहुत ज़रूरी था। अब बात करते हैं डियर यहाँ पर आप मेथड की। नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके 4 मेथड यूज़ किए जाते हैं बच्चे। पहला मेथड है आपका बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। इसका मेन मीन ये होता है कि बिल को सेलर अपने पास, ड्रॉअर अपने पास तब तक रखता है जब तक बिल का पेमेंट नहीं हो जाता है। सेकेंड मेथड है आपका बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम अ बैंक। इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉअर को राइट होता है कि वो अपने बैंक से उस बिल को कैश कराए, तो बिल पहुंच जाता है बैंक में। तीसरा मेथड है डियर आपका बिल इंडोज टू थर्ड पार्टी। नॉर्मली होता क्या है कि जैसा एक यानी कि ड्रॉअर का कैश ड्रॉई पे होता है, इसी तरीके से ड्रॉअर पे भी किसी का कैश हो सकता है। तो वो क्या करता है कि वो जो ड्रॉई वाला जो बिल है वो थर्ड पार्टी को इंडोज यानी कि इन फेवर ऑफ टू थर्ड पार्टी कर देता है और बिल पहुंच जाता है थर्ड पार्टी पे। इसके बाद है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई कैंडिडेट किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को चलाता है, तो वहाँ पर एक बिल नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा बिल होते हैं। जब एक से ज़्यादा बिल होते हैं तो क्या करता है, सारे बिल को कलेक्ट करके बैंक में सबमिट कर देता है। अब जो फॉर्मेलिटी आप करते हैं वो फॉर्मेलिटी बैंक करेगा। बैंक टाइम टू टाइम उस बिल को जैसे ही ड्यू डेट आती चली जाएगी, उनको नोटिस प्रोवाइड कराता चला जाएगा और नोटिस प्रोवाइड कराने के बाद में हर बिल के पेमेंट को कलेक्ट करके ड्रॉअर के अकाउंट में क्रेडिट करता चला जाता है। तो ये बेटे 4 मेथड थे। बाकी कीज मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में जर्नल कैसे करते हैं इन चारों मेथड पे वो मैं बताता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।